Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. दोस्तों, इस रियली प्राउड प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर अस कि हम आज यहाँ पर जमशेदपुर में इस ब्रिज स्टेज में खड़े होते हुए आप लोग के साथ बात कर रहे हैं। शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, बट आज दुनिया में जो एमवे बिजनेस का जो हिस्ट्री लिखा जा रहा है, जो डायमंड हिस्ट्री जो लिखा जा रहा है, आप सब ये हिस्ट्री का एक एक हिस्सा हो, और इसके लिए आप आपके लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए सबसे पहले। दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार चांद एंड प्रोफेशनली आई एम ए लॉयर। मैं भुवनेश्वर से आया हूँ एंड शी इज माई वाइफ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता चांद है, बिजनेस लेडी हूँ और भुवनेश्वर से हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और फ्रेंड्स, हमें बिजनेस को क्यों, कैसे किए, इसको आपके साथ शेयर करेंगे, हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान को थैंक्स करना चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिए हुए हैं और जिसका बदौलत हम लोग आज आके इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सो वी थैंक गॉड फ्रॉम आवर कोर ऑफ आवर हार्ट। ये सेशन शुरू करने से पहले हम दोनों ये बिजनेस, हमारे दो बच्चे, मेरा बेटा जो कि 16 ईयर्स ओल्ड है, आदर्श अभी 10th एग्जाम अपेयर कर रहे हैं फाइनल, एंड बेटी जो कि 9 साल की है, अभी स्टैंडर्ड 3 से 4 जा रही है। इन दोनों को मिलके जो फैमिली हम लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मेरा जन्म हुआ एंड आई वाज ब्रॉट अप एट बालासोर। उड़ीसा की बालासोर एक शहर है, बहुत किसी को पता होगा, इज वेरी क्लोज टू जमशेदपुर। आई डिड माई एजुकेशन ऑल्सो इन बालासोर। ओडिया मीडियम स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, सब कुछ यहीं पे हुआ था। मेरा मम्मी है, ही इज ए हाउस वाइफ। मेरा पिताजी जो है, ही इज ए लॉयर, वेरी सक्सेसफुल रिनाउंड लॉयर। आज के दिन में भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एट द एज ऑफ 83। माई ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो लॉयर, ठीक है। हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं, काफी बड़ा फैमिली है हम लोग का। और बचपन से पिताजी को देखते हुए, ग्रैंडफादर को मैं कभी जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन एक लीगल प्रोफेशन का एटमोस्फेयर में रहते हुए डे 1 से, शायद मेरा बर्थ से ही मैं वो प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइंड हो गया था। और पहले से मेरे दिमाग में यही था कि बड़े होने के बाद मैं इसी प्रोफेशन में जुड़ूंगा। और मैं उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा से आई डिड माई मास्टर्स इन कॉमर्स, और उसके बाद आई डिड माई बैचलर्स इन लॉ। और लॉ खत्म करने के बाद मैं पिताजी के साथ प्रोफेशन ज्वाइन किया एज ए लॉयर। पिताजी के साथ ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्द मुझे प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल या सक्सेस मिलने लगा। इसीलिए आपको पता होगा, लीगल प्रोफेशन जो प्राइवेट प्रोफेशन, वहां पर मुझे, मेरे लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहा वो मेरा पिताजी का गाइडेंस, ठीक है। पिताजी बहुत सक्सेसफुल है, आज के दिन में भी सक्सेसफुल है, तो उनका गुडविल मुझे मिल रहा था, उनका क्लाइंटेल्स मिल रहे थे, उनका रेपुटेशन मिल रहा था, उनका गाइडेंस मिल रहा था। तो मेरे लिए ये बहुत आसान था और मैं बहुत जल्द अच्छा करने लगा, प्रोफेशन में बहुत जल्द अच्छा करने लगा। लोग बोल रहे थे मैं बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन वो अच्छा करने के साथ ये अच्छा का लिंक नहीं था, ठीक है। मतलब अच्छा कमाई का लिंक नहीं था वो अच्छा करने के साथ। जो प्रोफेशनल्स हैं और अपना करियर नया नया शुरू करते हैं, उनको पता होगा कि अच्छा करना और अच्छा इनकम में क्या फर्क होता है। बचपन से ग्रूमिंग बहुत अच्छा तरीके से हुआ था, बहुत अच्छा, बिकॉज पिताजी सक्सेसफुल थे, तो हमारा जिंदगी भी बहुत अच्छा तरीके से गुजरा हुआ है। तो बचपन से बहुत सारे ड्रीम्स दिमाग में बैठा हुआ था। पिताजी का अगर एक कार है, मेरा 3 कार हो जाएगा जैसे ही इनकम शुरू करूंगा। पिताजी का एक घर है तो मेरा 3 घर हो जाएगा। लेकिन जब खुद का इनकम शुरू हुआ तब पता चला चावल के भाव कितना होता है। जब तक पिताजी का इनकम में चल रहा था सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। तब सोचने लगा जिंदगी भर जो सपना देखा हूं या जो ड्रीम्स देखा हूं उसका क्या होगा। जिस तरह का लाइफ चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा था कि इसी हिसाब में मैं आगे चलते मेरा जिंदगी का जो सपना है उसका पूरा कर सकता हूं। लीगल प्रोफेशन मेरे हिसाब से दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये था, मैं जिस जमीन पे मैं कल्टीवेशन कर रहा था, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, आप अगर कोई फर्टाइल लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हैं और कोई हिल का ऊपर जाके कल्टीवेशन कर रहे हैं, आउटपुट क्या सेम होगा? दोनों जगह में अगर सेम काम आप करेंगे, फर्टिलाइजर, पानी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो जो चाहिए सब कुछ देंगे, लेकिन आउटपुट या सेम होगा क्या?
नहीं होगा, ठीक है। मेरे लिए ऐसा ही था, मैं देख रहा था मैं जिस जगह पर ये प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो आउटपुट है वो सही नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा था नहीं, कुछ तो करना है। सो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ ऑलवेज सोच रहा था कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, ठीक है। मैं बचपन से बहुत सारे सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व था, बहुत सारे एक्टिविटीज करता रहता था, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, प्रोफेशनल डेज में। मैं रोटरी इंटरनेशनल, उसका यूथ विंग, रोटराट, ये सब में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था। मैं रोटराट का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट के हेड होते हुए काम कर रहा था। रोटरी में बालासुर रोटरी क्लब का सेक्रेटरी था, बालासुर रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज में बहुत मैं इन्वॉल्व था पहले से ही। तो कहीं ना कहीं दूसरे को मदद करना ये अपने अंदर पहले से ही आ गया था। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि मेरा जान पहचान उसी समय रोटरैक्ट में जब था, ठीक है, आज से 25 साल पहले, उसी समय मेरा अपलाइन का साथ उसी समय ही हुआ था। ये बिजनेस में हमको स्पॉन्सर जो किए हैं, दे आर नन अदर देन मिस्टर संजय एंड अंजू जैन। और आज के दिन में हमें जो मेंटरिंग कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी, यूएसए, दे आर मिस्टर कुलीन एंड मीना देसाई। संजय जी के साथ मेरा रोटरैक्ट में जान पहचान हुआ, वो भी उसी समय ज्वाइन किए। और डे 1 से हम लोग का फ्रीक्वेंसी बहुत जल्द मैच कर गया, ठीक है। उनका ड्रीम्स, उनका हैबिट्स, उनका हॉबी, जो कुछ भी था, मेरा सब कुछ सेम था। तो अच्छा दोस्त बन गया, हम लोग बातचीत करते रहते थे, कुछ करेंगे। वो बिजनेस कर रहे थे, मैं प्रोफेशन में था, लेकिन कुछ करेंगे ताकि जिंदगी में और बहुत कुछ पाना है, लेकिन करे तो करे क्या करे। दोनों मिलकर कभी चले, कोई पुराना इंडस्ट्री ऑक्शन हो रहा है उसको खरीदेंगे, वो भी हो नहीं पाया। दोनों मिलकर चले कहीं पे टीक प्लांटेशन करेंगे, वो भी हो नहीं पाया, ठीक है। और ऐसा ही चलते चलते संजय जी दिल्ली शिफ्ट होकर चले गए अपना खुद का इंडस्ट्री वहां शुरू करने के लिए। मैं बालासोर में रह गया, उड़ीसा में प्रोफेशन करता रहा, बीच बीच में आना जाना चलता रहता था। कुछ साल पहले संजय जी सडनली वापस आए और मेरे साथ बात किए। वो मुझे कॉन्टैक्ट ही करना शुरू किए। वो मुझे बोले, देखो आपका तो घूमना फिरना बहुत शौक है, हम तो बहुत जगह घूम चुके हैं, आप क्या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी चाहेंगे जिंदगी में जो अगर आप और मैं मिलकर करेंगे 2-3 साल के अंदर, हर साल हमारा फैमिली, आपका फैमिली मिलके कोई ना कोई फॉरेन कंट्रीज में कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आप मेरे साथ मिलकर करना चाहेंगे? मुझे उस दिन संजय जी का बात बहुत अच्छा लगा, वो कुछ अलग पॉजिटिव वे में बहुत बात कर रहे थे। मैं बोला ठीक है बताओ क्या है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे घर बुलाए और प्लान दिखाया। संजय जी मुझे, मेरा इतना क्लोज फ्रेंड थे, वो अगर मुझे बोलते आप साइन करो, और उस टाइम ज्वाइनिंग के लिए 4200 रुपया देना पड़ रहा था, पैसा दे दो, मैं दे देता, लेकिन वो मुझे प्रोफेशनली घर बुलाई, प्लान दिखाए। और मैं प्लान देखने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन पैक दिए, कैसेट दिए, ठीक है, लिटरेचर पैक दिए। 2 दिन के बाद फॉलोअप किए और मुझे साइन किए। एक चीज देखिए दोस्तों, मैं जब बिजनेस में ज्वाइन किया था ना, मैं एमवे बिजनेस को देख के ज्वाइन नहीं किया था, मुझे उसमें से क्या मिलना चाहिए वो नहीं ज्वाइन किया था, थोड़ा बहुत ड्रीम्स तो रिलेट कर रहा था, लेकिन मैं इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि संजय जी मेरा क्लोज फ्रेंड थे। मैं ये सोचा एक फ्रेंड का वैल्यू डेफिनेटली 4200 से बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बिजनेस ज्वाइन किया था। लोग आके मुझे बोलते हैं कभी कभी, मुझे बहुत ताजुब लगता है कि मेरा भाई ने मना किया बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा, मेरा क्लोज फ्रेंड ने मना किया बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा, मेरा 20 साल का बगल का पड़ोस मुझे मना कर रहा है बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा। मैं समझ नहीं पाता हूं, आज के दिन में पैसा ही नहीं लगता है बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता है आप कैसा मना कर सकते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं। कभी सोचिएगा इसके बारे में कि कोई हमारे जिंदगी में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हमारा वैल्यू क्या है हमारा भाई के पास, हमारा वैल्यू क्या है हमारे दोस्त के पास? इतना सा भी वैल्यू नहीं है हमारा वहां पर कि हम उसको ऑनर कर सके। एनीवे, बिजनेस ज्वाइन कर लिया। संजय जी मुझे बोले आप लिस्ट बनाओ, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूं और 7 दिन के बाद दिल्ली से वापस आऊंगा, तब बिजनेस आगे करेंगे। वो मुझे जब प्लान दिखा रहे थे, मैं वो प्लान जो पेपर में दिखा रहे थे वो पेपर लेके घर आ गया। 6, 7, 8 का पेपर था, तब बहुत लंबा लंबा प्लान दिखा रहे थे, 1.5 घंटा 2 घंटे का। वो चले गए दिल्ली लिस्ट बना लेके बोल के। मैं बहुत स्मार्ट था, ठीक है, और मेरे लिए मतलब मैं कभी चुपचाप बैठ नहीं सकता हूं, मुझे हर समय कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं बोला कि 7 दिन तक कौन वेट करता है, चलो अपना काम शुरू कर देते हैं। मैं वो पेपर लिया, लोगों का घर जाना शुरू कर दिया, पेपर देख रहा था, एक लाइन वहां पर पढ़ रहा था, एक लाइन यहाँ सामने बोल रहा था, ऐसा एक लाइन यहाँ देख रहा था, फिर सामने यहाँ एक लाइन बता रहा था। ऐसा करते 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 मैं लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया।
बहुत लोग ना बोले, कुछ लोग हाँ बोल दिए, किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। क्यों? अपलाइन के लिए वेट कर रहे थे, वो आएंगे तो दिल्ली से ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन मैं करता गया। वहां पर सबसे ये इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मैं एक दिन किसी का घर में प्लान दिखा रहा हूं, मेरे हाथ से वो पूरा पेपर नीचे गिर गया, और जब मैं पेपर उठाया वो पेपर का नंबर्स नहीं था, कौन सा 1 कौन सा 2 वो नंबरिंग नहीं था। लास्ट पेज पहले, फर्स्ट पेज बाद, जो आया मन में बोलते गया, लेकिन मैं एक काम किया, मैं प्लान दिखाता गया, ठीक है, और लोग मेरे साथ जुड़ते गए, कुछ भी आए मैं बोल गए। क्यों? लोग, अगेन आपको मैं बता रहा हूं, एमओ बिजनेस को नहीं जोड़ रहे थे, लोग मेरे साथ जोड़ रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस को देख के जोड़ रहे थे, ठीक है। आप जब कोई काम शुरू करना चाहते हो ना, आप बहुत बहाना लेते हो। आपको अगर कोई काम करना है, आपके लिए अभी का समय ही राइट समय है। आप शुरू कीजिए, डू इट राइट, प्रूव इट राइट, दिस टाइम विल बी द बेस्ट टाइम। लोग इतना बहाना लेते हैं, अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, किसी से बात करो, थोड़ा बच्चा का एग्जाम खत्म हो जाए उसका बाद शुरू करेंगे। एग्जाम खत्म हो जाएगा, छुट्टी आ जाएगा, आप बोलोगे चल अब शुरू करते हैं, नहीं मेरा वाइफ मायके गई हुई है, वापस आ जाएगी तो तब शुरू करेंगे। मायके से आ गए, किसी का तबियत खराब है तब शुरू करेंगे। आप समय ढूंढते रहते हो, समय ढूंढते रहते हो और जिंदगी निकल जाता है। दोस्तों, कोई भी काम करना चाहते हो उसको इमीडिएटली शुरू कीजिए। खैर, प्लान दिखाते दिखाते मैं लोगों को आगे ज्वाइन करवाते गया। बिजनेस जैसा शुरू किया, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि मेरा जो खुद का माइंडसेट या पैराडिम्स, माइंडसेट क्या था। मैं जब लीगल प्रोफेशन के काम कर रहा था, वहां पर मेरा काम होता है, मैं अगर दूसरा मेरा क्लाइंट का जो ऑपोजिट पार्टी है या कोई भी सामने वाला है, उसको अगर मैं गलत प्रूव कर दूं, रॉन्ग प्रूव कर दूं, तो मैं जीत जाऊंगा। यहां पर आके मैं अगर सामने वाला को सही प्रूव कर दूं, तभी मैं जीत सकता हूं। ये जो माइंडसेट था ना, ये मेरे लिए इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया वो माइंडसेट से। फिर और कुछ सिचुएशंस आया, ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूं, शायद आपका किसी का मन में वैसा सिचुएशन हो तो ताकि आप रिलेट कर सकें। मैं जैसे ही काम करना शुरू किया, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम का। मैं इमीडिएटली अपलाइन को बोला, देखो भाई मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। बोले क्यों? मेरे पास टाइम कहाँ है? सुबह 7 से 10 बजे तक चैम्बर में बैठना पड़ता है पिताजी के साथ, उसके बाद कोर्ट जाओ, कोर्ट से वापस आओ शाम को, फिर चैम्बर में बैठो, रात को 11-12 तक चैम्बर में रहना पड़ता है। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं टाइम कैसा मैनेज करूंगा? संजय जी मुझे बोले, देखो दुनिया में कोई अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकता है, आपको आपका एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ेगा। और एक्टिविटीज को आप कैसा मैनेज करोगे? वो बोले आप एक काम करो, सुबह से 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक टोटल समय का एक लिस्ट बनाइए। हर एक घंटा में आप क्या काम कर रहे हैं, हर एक घंटा में क्या कर रहे हैं, उसका एक ऑडिट कीजिए, सेल्फ ऑडिट कीजिए। उसके बाद देखिए कि उसके अंदर आप कौन सा जगह है जहां पर आप अनप्रोडक्टिवली वो टाइम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी अनप्रोडक्टिव टाइम को आप कन्वर्ट कीजिए ताकि उसी जगह में आप एमओ बिजनेस कर सकते हैं। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं इमीडिएटली वो काम करना शुरू किया और मैं देखा कि मुझे बहुत टाइम मिल रहा है। हम लोग इवन ऐसा होता था, दोपहर में 1 से 2 कोर्ट में जो लंच आवर होता था ना, उस समय भी मैं निकल जाता था प्लान दिखाने के लिए। उस समय भी संजय जी मेरे पास कोर्ट आ जाते थे, जबकि हम मिलके किसी को कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेते थे, प्लानिंग्स बैठ के कर रहे थे, कुछ बातचीत कर लेते थे, ठीक है। जब भी समय मिलता था हम लोग इसको करने लगे। फिर सवाल और एक आया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिए टाउन पे, बालासोर बहुत बड़ा शहर नहीं है और पिताजी बहुत रेपुटेड पर्सन है, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, देखो कितना बड़ा फैमिली का लड़का क्या काम कर रहा है, अच्छा प्रोफेशन कर रहा है, पिताजी का नाम बदनाम कर रहा है, घर घर घूम के क्या तेल साबुन का चीज दे रहा है। वो चीज पिताजी तक पहुंचा। मैं संजय जी को बोला हो नहीं पाएगा। वो बोले क्यों? बोले नहीं, जहां पर पिताजी को लोग हाथ अंगूठी दिखा के बात कर रहे हैं तब तो मैं काम नहीं कर सकता। वो मुझे बोले एक चीज, बोले देखो आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? मैं बोला अपना जिंदगी का ड्रीम्स पूरा करने के लिए। बोले अगर आप कल अपना जो जिंदगी अभी बिता रहे हैं उसे जिंदगी में आगे चलते हुए आपका जिंदगी का जो सपना है, या आप अगर आपका जिंदगी में सक्सेसफुल लोग नहीं बन पाएंगे, लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं देखो इतना बड़ा बाप का बेटा फेलियर हो गया आपका जिंदगी में। मैं बोला हाँ बोलेंगे ना। अगर आपका फेलियर में लोग आपको बोल रहे हैं वो अच्छा है, या आप ये बिजनेस करते हुए लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, जिंदगी का हर सपना पूरा करेंगे, तब लोग बोलेंगे वो अच्छा है। कौन सा चीज अच्छा लगता है? मैं बोला सक्सेसफुल हो के बोलने से अच्छा है। तो बोले बिजनेस बिल्ड करो, प्रॉब्लम क्या है? इसका भी सोल्यूशन, दिमाग साफ हो गया। बोला चलो ये ठीक है। फिर और एक चीज आया कि हम बालासोर में जो रहते थे, इट इज ए बिग जॉइंट फैमिली,
तो घर में कॉमन चलता था सब कुछ। जब प्रोडक्ट घर में आया, ये सिचुएशन आया कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, घर में और भी बड़े भाभी लोग हैं, माँ हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टली है। मैं फिर संजय जी को बोला कि ये और एक सिचुएशन है, घर में तो प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता मैं, अगर प्रोडक्ट को यूज नहीं करे तो बिजनेस में करेगा क्या, ठीक है। वो बोले नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। वो बोले आप एक पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग तब बालासर में नहीं हो रहा था, कलकत्ता से लोग जाते थे, ट्रेनिंग लेते। मैं एक ट्रेनिंग ले लिया था। उसी समय एक घटना घटा जो कि मेरा ये सिचुएशन को क्लियर कर दिया। मैं जस्ट 9% गया था और उसमें ना मेरा चेक 2000 कितना रुपया का आया था, ठीक है। मैं जब घर आया, मैं देखा संगीता हमारा बेटा, तब वो 3 साल की था, 3-4 साल का, तो उसको बॉडी लोशन लगा रहा है, थोड़ा थोड़ा लेके ऐसा ऐसा लगा रहा है। मैं घर इनके हाथ में चेक लेके, मैं बोला कि क्या कर रहे हो? बोला नहीं बॉडी लोशन लगा रहा हूँ। मैं इतना कम कम क्यों लगा रहा हूँ? बोला नहीं इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है, थोड़ा थोड़ा तो लगाना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा स्प्रेड भी तो हो जाता है, ठीक है। मैं बोला देखो 2000 कितने का चेक आया हुआ है, वो बॉडी लोशन कंपनी हमें फ्री दिया है, कंपनी का पैसा से मैं प्रोडक्ट खरीदा हूँ, चिंता मत करो, जितना लगाना है लगाओ। तब दिमाग में आया मैं अगर इसी बिजनेस से पैसा इनकम कर लूं, मेरे लिए तो प्रोडक्ट ही फ्री हो जाएगा, तो टेंशन किस बात की, जितना प्रोडक्ट कॉस्टली हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इनकम ज्यादा कर दूंगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। तो ये सिचुएशन में चल गया। तो एक एक सिचुएशन ऐसा जाते जाते मैं बिजनेस को आगे लेता गया। जब 9% में था, ये एक जिंदगी में बहुत बिलीवेबल ज्यादा कर दिया मुझे इस सिचुएशन में। जब 9% में था, कुछ हेल्थ चैलेंज मेरा आया, मैं 1.5 महीना बिस्तर में रहा। उस समय में कुछ नहीं कर पाता था, ट्रैक्शन में था, बिस्तर पे था। 1.5 महीने के बाद जब मैं बिस्तर से ऊपर उठा, मेरा पिन लेवल 9% से 12% चला गया था। ये मेरे लिए एक बहुत बिलीव लेवल बढ़ा जाए मेरे अंदर कि ऐसा बिजनेस है, ऐसा पावर ऑफ नेटवर्किंग इतना ज्यादा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बिस्तर पे सोया हूं, मेरा इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। क्या आम जिंदगी में, आम प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है? ट्रेडिशनल प्रोफेशन बिजनेस में ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। लेकिन ये मुझे तब बहुत बिलीव दिया। ऐसे ही चलते चलते 11 महीने में हम लोग सिल्वर गए, 16 महीना में प्लैटिनम गए, 23 मंथ्स में फाउंडर प्लैटिनम गए। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रहा था और धीरे धीरे हम लोग बिजनेस के अंदर राजा बन गए, महाराजा, ठीक है। सोचे कि चलो अब तो काम हो गया, अब फाउंडर प्लैटिनम चले गए, अब एमराल्ड तो हो ही जाएगा, उसके बाद डायमंड तो ऑटोमेटिक, उसमें करना क्या है, इतना कुछ कर चुके हैं, सब तो हो ही जाएगा। तो हम लोग फिर धीरे धीरे कंफर्ट जोन को चले गए और मैनेजमेंट का काम करना शुरू कर दिए। बिजनेस बिल्ड नहीं करके, क्रिएटिव जोन में नहीं रह के मैनेजमेंट मोड में चले गए। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत काम कर रहा था। उसी फेज में मैं भुवनेश्वर शिफ्ट कर गया, बालासोर से। संजय जी उस समय तक दिल्ली से आके ऑलरेडी भुवनेश्वर में रहते थे। हम एक कॉलोनी के अंदर एक साथ आसपास रहते थे। मैं आराम से जिंदगी काट रहा था। मैं एक रॉकिंग चेयर में बैठा हुआ था। रॉकिंग चेयर समझते हैं ना, जहां आप बैठते हैं वो चेयर आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, अल्टीमेटली चेयर वहीं पे रहता है। मेरा जिंदगी में बिजनेस ऐसे ही चलता था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, आगे पीछे आगे पीछे, लेकिन मैं जहां था वही था, फाउंडर प्लैटिनम में ही अटका हुआ था। नीचे धीरे धीरे लोग सफायर गए, एमराल्ड गए एंड डायमंड की तरफ आगे चलते रहे। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन बस बहुत आराम में था, लग रहा था मुझे मैं आराम में था। और इसी समय एक बहुत दुखद घटना हुआ हमारी जिंदगी में। हमारे संजय जी हमारा अपलाइन है, लेकिन हमारा फैमिली का वो एक पार्ट जैसा थे, इतना क्लोज हम लोग थे। सडनली ये खबर आया कि संजय जी का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। हम समझ नहीं पाए, लाइफ डिवास्टेटेड हो गया सडनली। ये नहीं कि बिजनेस के लिए कुछ डर था, ये था कि फैमिली का मेंबर अगर किसी का ऐसा हो जाए, आप सोच सकते हैं सडनली इतना कम उम्र में, ठीक है, क्या मतलब आपको कैसा शॉक लगेगा। हम कुछ दिन तक कुछ समझ नहीं पाए क्या हो रहा नहीं हो रहा है। समहाउ उसी समय हमको विद गॉड्स ग्रेस लिंक मिला कि हमारे आज के दिन में जो मेंटर है मेगा डायमंड कुलीन एंड मीना देसाई का डायरेक्ट मेंटरशिप उसी समय मिला हमको। उन्होंने हमको उसी समय से आज तक डायरेक्टली मेंटरिंग कर रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और उनका मोटिवेशन में धीरे धीरे आगे चलते हुए 2010 में हम लोग सफायरशिप कंप्लीट किए। 2010 में कुलीन जी मीना जी कटक आए थे मेगा फंक्शन अटेंड करने के लिए, उड़ीसा के कटक आए थे। और मेगा फंक्शन में हम लोग खत्म होने के बाद मैं, संगीता और वो दोनों हम लोग मिलकर एक कार में भुवनेश्वर वापस जा रहे थे। रास्ते में मुझे वो बोले कि देखो आप लोग के ऊपर हम लोग पूरा बिलीव करते हैं और आप लोग को जल्द से जल्द
आगे चलते हुए एमएलशिप डायमंडशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। मीना जी बोले देखो आप लोग डायमंड तो जाओगे, क्या है उसके अंदर आपको तो पता चलेगा, एक एटलीस्ट एमएलशिप तो कंप्लीट करो। क्यों? आप जिस गोल्ड का माइंस पर बैठे हो ना, आपको पता नहीं उसके अंदर कितना गोल्ड है। एक बार एमएलएल तो चले जाओ, पता चलेगा गोल्ड कितना है, उसके बाद डायमंड जाओगे एंड जो कुछ मिलना है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम लोग बोले नहीं, इनका ये विश्वास रखने के लिए हमको एमएलशिप कंप्लीट करना पड़ेगा इमीडिएटली। और उसी साल हम लोग शुरू कर दिए, बहुत काम करना शुरू कर दिए, और उसको 1 महीना हम लोग क्वालिफिकेशन शुरू भी कर दिए, लेकिन वो आगे जा नहीं पाया। दोस्तों, आपका आज का जो जिंदगी है और आपका जो ड्रीम लाइफ है ना, अगर आप आपका ड्रीम लाइफ को अचीव कर नहीं पा रहे हैं, उसका एक ही प्रॉब्लम है, आपका प्रेजेंट लाइफ। आप और आपका ड्रीम लाइफ का बीच में जो ऑब्स्टेकल है वो आपका प्रेजेंट लाइफ है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर ऐसा कौन कौन है जिनका पास बाइक और कार है और 2-3 साल से चाहते हैं कि बाइक या कार को चेंज करने के लिए, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है? ऐसा कोई है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। 2-3 साल से ये बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप क्यों चेंज नहीं कर पा रहे पता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है काम तो चल जा रहा है, ठीक है, क्या जरूरत है, अगले साल देख लेंगे, क्या खराबी है ये बाइक में या ये कार में, ठीक है। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रेजेंट बाइक जो है वो आपका नया बाइक का प्रॉब्लम है, प्रेजेंट जो कार है वो आपका नया कार का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों आप सोचते हैं इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, इतना कष्ट क्यों किया जाए, ठीक है, हो तो जा रहा है, काम तो चल रहा है। हमारे लिए यही सिचुएशन था। लेकिन 2010 जाने के बाद 2011-12 में ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जिंदगी में जो कि हमको मजबूर किया अपना पिन चेंज करके एमएलसी कंप्लीट करने के लिए। 2 घटना। पहला, मेरा बेटा तब वो क्लास 9 में था, ठीक है, 14-15 साल का। वो मुझे पूछा कि पापा आप पहले बिजनेस शुरू किए थे? मैं बोला हाँ। बोले आपके बाद जो डायमंड राखाल अंकल वो बिजनेस शुरू किए थे? मैं बोला हाँ। तो उनके बाद जो डायमंड डॉक्टर मनोज महापात्र वो बिजनेस शुरू किए थे? मैं बोला हाँ। तो उसका मतलब आप जब क्लास 10 में पढ़ रहे थे, राखाल अंकल क्लास 8 में पढ़ रहे थे और मनोज अंकल क्लास 6 में पढ़ रहे थे, अगर स्कूल के हिसाब में देखा जाए। मैं बोला हाँ। तो ऐसा कैसा है आप अभी तक क्लास 10 में हो, वो दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं? आप लोग को हंसी आ रहा है। हमारा कलीजा में चाकू चल गया था उस दिन। एक बेटा अपना पिताजी को हाथ दिखा के ये बोल रहा है कि आप निकम्मा हो अपना जिंदगी में, अगर सही मायने में आप लोग एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ। हम लोग बोले नहीं, और कुछ उपाय नहीं, हमको करना पड़ेगा। फिर घटना हुआ, हमारा बेटी 7 साल की थी तब। बेटी अपना माँ को पूछ रही है कि मम्मा आप एमरेल्ड कब जा रहे हो? हमारे घर में जो ड्रीम बोर्ड है ना, वहां पर हमारा परमानेंट गोल लिखा हुआ है 23 जुलाई, और साल चेंज होता है, हर साल चेंज होता है वो ऑटोमेटिक। 23 जुलाई अगर पूछेंगे तो भी नहीं लिवे ये होगा, वाइफ होगा। क्यों? वो इतना साल से लिखा हुआ है कि 23 जुलाई हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए वो परमानेंट गोल है हमारा, ठीक है। खाली साल बदलता रहता है। बेटी पूछी कि आप कब एमएलएड जा रहे हो? तो संगीता ने बोली कि क्यों इसी साल जा रहे हैं, 2012 में, 23 जुलाई 2012 में। वो बोला मामा वो तो 4 साल से बोल रहे हो। आप लोग फिर हंस रहे हैं। हमको लग रहा था कि आइदर ये दुनिया छोड़ के कहीं निकल जाए अगर ये काम हम खत्म नहीं कर रहे हैं। अपना बच्चे के सामने हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देन एंड देयर वी डिसाइडेड कि और हो नहीं सकता है। हम काम करना शुरू कर दिए, इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिए, दिन रात एक करके इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया एंड क्वालिफिकेशन शुरू। जैसे ही डिसीजन लिए क्वालिफिकेशन शुरू हो गया, ठीक है। और जैसे काम करना शुरू कर दिए, आपको पता है जब आप कोई डिसीजन लेते हो कोई भी काम करने के लिए, चैलेंजेस आपका सामने तो आएगा। हम न्यूक्लियस फैमिली में रहते हैं भुवनेश्वर में, हम 4, हम दोनों और 2 बच्चे। हम दोनों को वो थर्ड लेक क्वालिफाई करने के लिए वेस्टर्न ओडिशा काफी दूर जाना पड़ता था भुवनेश्वर से। घर में फुल टाइम मेड रहती थी, CS टू लुक आफ्टर, वो देखती थी सब कुछ काम। हम लोग जैसा ही काम करना शुरू करते वो बोले मैं घर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, मेरा शादी होने वाला, मैं घर चले जाऊंगी। वो चले गए घर छोड़ के, बच्चे अकेले, छोटे बच्चे। फिर भी हम उसको मैनेज किए। कुछ मीटिंग्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंजेस आया, उसको ओवरकम किए। सबसे बड़ा सिचुएशन हुआ 2 महीना कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd मंथ का लास्ट पार्ट। हम दोनों जा रहे थे संबलपुर भुवनेश्वर से, रास्ते में कुछ घटना हुआ, मेरा फ्रैक्चर हो गया पैर, ठीक है। डॉक्टर के पास गए,
और डॉक्टर बोले 1.5 महीना प्लास्टर, बाकी 1-1.5 महीना रेस्ट, 3 महीने तो बिस्तर में रहना पड़ेगा, उसका बाद आप जो कुछ भी कर सकते हो। 3 महीना क्वालिफिकेशन बाकी है और 3 महीना बिस्तर पे। आप सोच लो कि कैसा चैलेंज हो सकता है। लेकिन उसी समय हुआ क्या, मेरा वो टीम, टाइगर टीम, वो इमीडिएटली जाग उठे कि ऐसा हो कि कोई उनका पूंछ में हाथ लगा दिया। वो फिर मेरा पास रिटर्न फोन आना लग गया कि आप चिंता मत करो, आज तक आप हम लोग को जो सपोर्ट, जो सर्विस दिए है ना, अभी ये हमारा टाइम है काम करने के लिए। उन्होंने अपना अपना गोल के हिसाब से काम करने लगे। संगीता वेंट आउट, वो जो करना था वो करने लगे, मैं घर में रहा बिस्तर पर एंड कंटिन्यूअस 4 महीना हम लोग उसका बाद भी क्वालिफिकेशन खत्म किए और जुलाई 2012 में हम लोग एमएलएशिप खत्म किए। विद ऑल दिस काइंड ऑफ चैलेंज हम ओवरकम करते हुए उसको खत्म किए। और वहां पर ये सिलसिला खत्म नहीं किए, जो हम चल रहा था चलता रहा और जुलाई 2013 में हम फाउंडर एमएलएशिप खत्म किए। फाउंडर एमएलएशिप का बीच में दोस्तों ये सिचुएशन आया, घर में अगेन बेटा का कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज हुआ, ठीक है, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हुआ, जो कि 3 महीना हम लोग एक दिन भी घर से नहीं निकले हैं। फिर भी हम लोग वो क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किए। कभी कभी दोस्तों हमको ये लगता है कि लक हमारा फेवर में नहीं है। मुझे भी उस समय ये लग रहा था, जब मैं बार बार ट्राई कर रहा था और फेल हो रहा था, ट्राई कर रहा था फेल हो रहा था, मुझे लग रहा था कि लक हमारा फेवर में नहीं है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा चीज देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये पेपर फ्लाइंग इन द एयर मे बी ड्यू टू इट्स लक। आज यहां पर गिरा, शायद वहां पर चला जाएगा, शायद वहां पर चला जाएगा, बट ए बर्ड फ्लाइंग इन द एयर इज बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स। सो इफ luck is not in your favor, put your efforts, 100% you will be successful. और इसी दौरान संगीता बहुत काम करने लगे, ठीक है, और धीरे धीरे उन्हीं का काम के बदौलत हम लोग आज इस जगह पर पहुंच गए हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ ये समय ना, तब हमारे मन में यह आ रहा था कि भगवान हमको ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक चीज याद में रखिए, जब भगवान आपको लाके कोई भी डिफिकल्टीज का एज में, सपोज ये एक एज है, एज में लाके छोड़ रहे हैं ना, उसका बाद 2 चीज हो सकता है। पहला चीज, आप नीचे गिरोगे और गिरने के समय भगवान आपको पकड़ लेंगे। दूसरा चीज, आप गिरने से पहले भगवान आपको उड़ाना सीख देंगे, आप उड़ के आपका डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। हमारे लिए भगवान दोनों ही काम किए थे, ना हम नीचे गिरे ना हम यहाँ करा रहे, हम उड़ के चले गए, ठीक है। दोस्तों, यू डू द राइट थिंग, आप भी भगवान का वो ब्लेसिंग आपको भी आएगा और आप भी वो काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस में संगीता का बहुत रोल था। तो क्या रोल था, आप संगीता मुझसे सुनेंगे। हियर इज संगीता। या फ्रेंड्स, सबसे पहले भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ जिसने इतना सुंदर दुनिया बनाई, और मेरे हस्बैंड को और मेरे सारे फैमिली को, मेरे इन-लॉज को, मेरे पेरेंट्स को, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगी। मेरे लिए वो हमेशा इंस्पायर के काम किए, मुझे मोटिवेशन दिए और हमेशा बोले कि यू कैन डू इट। बहुत अच्छे बोले वो, इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और एमए और ब्रीड सिस्टम, जो कि एक सिंपल सा कपल को यहाँ ला के खड़ा कर दिया, जिसके माध्यम से हम सीखे कि फैमिली क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, होप क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है। नाउ वी आर लीडिंग ए सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ टुडे फ्रेंड्स। और हमारे बच्चे जो कि हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन किए, हमेशा हमको सपोर्ट दिए कि और आज के दिन में हम उनके लिए हीरो और हीरोइन हैं, जो कभी वो फिल्मों और टीवी में देखा करते थे और उनको रोल मॉडल के जैसे अपने लाइफ में उतार रहे थे, लेकिन आज के दिन में हम दोनों उनके लिए हीरो हीरोइन बन चुके हैं, उनके लिए हम रोल मॉडल बन चुके हैं फ्रेंड्स। और हमारे अपलाइन जिन्होंने इस बिजनेस में नेक्स्ट टू पेरेंट्स और नेक्स्ट टू गॉड हमें मार्गदर्शन दिखाए, हमेशा इस बिजनेस में कैसे हम हासिल कर पाएंगे, कैसे हम कामयाब हो पाएंगे, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए और एक पेरेंट्स के रूप में हमेशा हमको गाइड किए कि बिजनेस में आप कैसे कर सकते हो, अगर हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हमेशा हमको पॉजिटिव इंस्पिरेशन दिए और मैं प्रणाम करती हूँ और उन सभी को मैंने ग्रेटफुलनेस में उनको देना चाहूँगी। मैं फुली जो कि LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप टिल कुलीन एंड मीना देसाई, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए।
और हम प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्हीं के मेंटरशिप में आज हम हैं, उन्हीं से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं उड़ीसा के कटक के शहर में मेरा जन्म है और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे या कोई भी एक पॉजिटिव थिंग के पीछे बहुत अच्छा कहानियाँ बनती है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस बनता है। आप सब जो आज नए आए हुए हैं, कितने लोग यहाँ नए हैं? बहुत कुछ नए आए होंगे और बोलते होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, हमको इनका अपना लाइफ स्टोरी क्यों सुना रहे हैं, इसको सुन के हमें क्या मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही धीरे धीरे आप सुनते जाओगे, ऐसे ही एक दिन था जैसे कि पीछे कोई बैठे हुए हैं, मिडिल में कोई बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपका पूरा होल लीडरशिप यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग वहाँ बैठे हुए थे और आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी एक दिन वहाँ बैठे हुए थे और सुन रहे थे, स्पीकर को देख रहे थे, ब्रीड लीडर्स को सुन रहे थे, देख रहे थे, उनका लाइफस्टाइल को अपने मैंने पूरा पैशनेट हो गए थे। अरे ये क्या सच बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे। आप ये बिलीव कर सकते हैं फ्रेंड्स? आर यू बिलीव कि आप भी एक दिन यहाँ आ सकते हैं? आप आ सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सोचते थे और उन्हीं के लाइफ स्टोरी सुन के ही आज हम यहाँ हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम्बल एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ही अच्छे हैं और मेरे पापा जो है फिल्म इंडस्ट्री से है, मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। हम 5 बहनें और 5 बहनें और 2 भाई हैं, कुल मिला के 7 भाई बहन है। बहनें से मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे नीचे एक भैया है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं मेरे चाइल्डहुड से, मुझे पता नहीं, मेरे चाइल्डहुड से मैं ग्राफ कर रही थी और देख रही थी, ऐसा शायद किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये हो रहा था जैसे कि पापा बिजनेसमैन है, अपने लाइफ में हमेशा व्यस्त रहते थे। हमेशा मैं उनको देखा करती थी, अपने लिए ना उनके पास टाइम था, ना फैमिली के लिए टाइम था। मेरे मम्मी के साथ मुझे आज भी याद है, ऐसा कुछ नहीं, ऑकेजनली होता है कि कभी कभार पापा हमारे साथ हो, कोई पार्टी, कोई मैरिज फंक्शन, लेकिन मम्मी के साथ हमेशा हम जाया करते थे। और मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क सा होता था कि व्हाई नॉट पापा, पापा क्यों हमारे साथ नहीं है, क्यों इतना। हमें पता नहीं कि दाल चावल का भाव क्या होता है। एक जो फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, अपने परिवार को चलाने के लिए उसको क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हम छोटे थे, हम क्या समझे। तो मेरे मन में ये हो रहा था। पेरेंट्स को हमेशा मैं क्वेश्चन पूछा करती थी कि जब मैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देख रही थी, उनका बहुत अच्छा अच्छा बंगलो, बहुत लग्जरियस गाड़ियाँ, उनका इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस, मैं उनसे अट्रैक्ट हो रही थी। और मेरे ये मन में था, मेरा ये एटीट्यूड हो सकता है, आप बोल सकते हैं, मेरा ये एटीट्यूड है कि मैं अच्छा खाऊं, मैं बहुत अच्छा अच्छा पहनूं, मैं देश दुनिया घूमूं, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। इसलिए मैं पेरेंट्स को पूछा करती थी और उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो जवाब नहीं में, नो आंसर में, सो मैनी आंसर्स आर देयर। और मुझे जो अभी पता है कि बहुत कुछ आंसर्स था, लेकिन वो नहीं दे पा रहे थे। और जैसे कभी आसमान में एरोप्लेन जा रहा था, मैं दौड़ रही थी और ये समझ रही थी कि अरे इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, अगर इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं तो मैं भी वहाँ बस बैठ सकती हूँ, मैं भी वहाँ जा सकती हूँ। ऐसा भी दिन था। हम जैसे कि हमारे जो घर में छत के ऊपर परमानेंट सीमेंट का तैयार हुआ एक एरोप्लेन का था। पता नहीं फ्रेंड्स, पावर ऑफ ड्रीम्स आप बोल सकते हैं। इफ देयर इज ए ड्रीम देयर इज ए वे ऑलवेज। आपका जंगल में भी रास्ता मिल सकता है और आपका ड्रीम में इतना भी पावर होगा कि पूरे कायनात उसको जुगाड़ करने के लिए पूरा लग जाएंगे। होता है, यूनिवर्स भी काम करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। ये कॉन्शियस तो हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड मोर पावर देन कॉन्शियस माइंड। तो ये लग रहा है, तो जो था, जो छत के ऊपर हम जब छोटे थे तो खेला करते थे भाई बहन, उसके ऊपर बैठे थे और मैं फील करते उड़ जाओ, उसको ऐसा बोला करते थे। और फ्रेंड्स, ऐसा आज के दिन में वो जो ड्रीम्स जो है आज तो पूरा हो रहा है फ्रेंड्स, पावर ऑफ ड्रीम्स। तो इसे बहुत कुछ छोटे बने, बहुत छोटे बड़े बहुत सारे ड्रीम्स, जैसे कि कुछ हम बैठे हुए हैं टेलीविजन में देख रहे हैं और फिल्मों में देख रहे हैं, बहुत अच्छा मैंने लग्जरियस डेस्टिनेशन देख रहे हैं। वही जगह को सर्च करने के लिए और सही में उस जगह में पहुंचने के लिए
कितने लोग चाहते हैं कि अपना जो जो ड्रीम डेस्टिनेशन में आप पहुंच सकते हैं? कितने लोग चाहते हैं? बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का जरिया तो बहुत है आपके पास, होगा भी। आप बोल सकते हैं मैं तो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आप आएंगे और यहाँ का जो आपका फैमिली ट्रिप होगा, यहाँ का आपका जो वर्ल्ड टूर होगा, ये एक अनोखा होगा, ये एक यूनिक स्टाइल से होगा, पीस ऑफ माइंड से होगा, बहुत कुछ होगा। आप माने हलचल मच जाएगा आपके दिल में। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये बिजनेस, पानी का स्वाद किसी को पता है? किसी को पता नहीं, कोई नहीं बोल सकते हैं। बिजनेस ऐसा ही है, जैसे आप अपने ऊपर उसको निभाते जाओगे तो आपको उसको मजा लगेगा कि कैसा है बिजनेस। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, हम तो उसको बहुत ही प्यार कर रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसा बहुत कुछ छोटा छोटा ड्रीम्स था। तो फिर जैसे कि छोटे थे, छोटे के टाइम में मेरे पापा को कोई फ्रेंड्स बोलते थे, अरे ये तुम्हारे बेटी, मैं थोड़ा बहुत चुलबुल सा थी, बहुत मैंने अच्छा दिखने में बहुत ही अच्छा थी, तो बोले ये जब बड़ी होगी ना उसको फैमिली में एंट्री कर देना, नहीं तो और इसका जो शादी होगी ना तुम्हारे लिए कोई डिमांड नहीं होगा, माने विदाउट डिमांड में तुम्हारे बेटी का शादी हो जाएगा। तो वो क्या होता है, पावर ऑफ ड्रीम, वो भी मेरे मन में आया कि अच्छा जिसको मैं शादी करने जाऊंगी वो भी एक मेरा ड्रीम हीरो होगा। तो ऐसे ही छोटा बड़ा सारे ड्रीम अपने ऊपर में ले रही थी। आफ्टर एजुकेशन पीजी करने का सोच रही थी तो शादी का प्रपोजल आया, और शादी का प्रपोजल आने के बाद मैं देख रही थी और सुन रही थी, और अपने इमेजिनेशन में मेरे ड्रीम हीरो को मैं सोचा कर रही थी। और जैसे ही मुझे शादी से पहले श्रवण आए थे, मेरा तो ड्रीम था ना गाड़ी, एक अच्छा सा गाड़ी होना चाहिए, पापा को हमेशा डिमांड करती थी। तो श्रवण आए थे, बहुत अच्छा एक 4 व्हीलर में आए थे, और जैसे ही ये गाड़ी से उतरे उनका पर्सनालिटी, उनको देखे बहुत ही हैंडसम है और गाड़ी से आ रहे हैं उनको थैंक यू फ्रेंड, उनको देखते हैं मैं गॉड को, भगवान को प्रेयर करने लगी कि ये मेरा जो सपना है ये भी दिस कम ट्रू, ये भी अभी सच हो रहा है, और इतना अच्छा हैंडसम हस्बैंड भी मुझे मिल रहा है। तो मैंने विश्वास नहीं करूँगे फ्रेंड्स, उस दिन मैंने जिंदगी में मैंने इतना खुश नहीं हुई थी जिस दिन की उस दिन हुई थी। धीरे धीरे फैमिली लाइफ चलता गया, शादी हो गई, और शादी हुआ हमारा बालासोर में जॉइंट फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, 4 भाई 2 बहनें हैं, हम सबसे छोटे हैं। और ऐसे ही टाइम चलता रहा। ससुराल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है, दे आर वेरी पॉजिटिव, वेरी सपोर्टिव। जैसे ही दिन अपना लाइफ में वो व्यस्त है और मैं अपना लाइफ में व्यस्त हो गई। लेकिन मैं आके मुझे ये पता चला कि मेरा जो ड्रीम था ये मेरे से डबल ड्रीमर है, क्योंकि शादी के 1 महीने के बाद वो मुझे लेके गए थे कोडाई कैनाल और कश्मीर। और उस दौरान मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी हुई थी। अरे कमाल हो गया, फ्लाइट में भी बैठ गई। तो इसके लिए भी मैं भगवान को प्रणाम करने लगी और श्रवण को थैंक्स देने लगी कि ये ड्रीम भी मेरा पूरा हो गया कि मैं आज फ्लाइट में हूँ। फिर रेगुलर रूटीन लाइफ, डेली रूटीन लाइफ चलता गया। श्रवण जो है, मैं उनको देख रही थी कि बहुत ही अच्छा मैंने हार्डवर्क कर रहे थे, स्मार्ट तो है ही है, और बहुत अपने जो प्रोफेशन के साथ साथ उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन था, और बहुत सोशल काम में वो व्यस्त थे, अब बहुत मैंने सोशल काम कर रहे थे, और उसके लिए उनको बहुत सारा रिवॉर्ड मिल रहा था। और मैं नीचे बैठ रही थी, उनको यहाँ बोके दिया जा रहा था, मैं नीचे बैठ के क्लैपिंग कर रही थी उनके लिए, और उनको यहाँ बहुत अच्छे से सम्मानित कर रहे थे लोग। मैं वहाँ जैसे कि बैठी थी, अरे ये तो कुछ किए हैं, इसके लिए तो उनको कुछ मिल रहा है। यानी कि अगर सपने देखने में कुछ नहीं होगा, अगर एक्शन नहीं डालेंगे तो मुझे भी कुछ करना होगा। फिर धीरे धीरे उनको मैं बहुत कुछ आइडिया दे रही थी कि कुछ हम करें, मुझे ये लाइफ मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो कंफर्टेबल लाइफ, वो जो चॉइस ऑफ लाइफ आप बोल सकते हैं, वो मैं पाना चाहती थी, जो कि मैं संतुष्ट नहीं थी। और फिर उनको बोल रही थी कुछ करें, मैं कुछ करूँ। तो ऐसा हो के टाइम बीत गया। तो हमारे पास आए हमारे अपलाइन, हमको प्लान दिखाए, हमको बोले कि भाभी देखो, हम दोनों बैठे हुए थे, वो भी सामने बैठे हुए थे, और बोले कि वर्ल्ड टूर करेंगे, आप अगर श्रवण जी का साथ दोगे, उनको सपोर्ट करोगे और थोड़े अपने आप में थोड़ा चेंज लाओगे। मैं फिर धीरे धीरे उनके बातें सुनी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, बिजनेस शुरू हो गया।
अपने आप में कुछ सारे बहुत सारे चेंजेस लाई। जो सारे मेरे से अनप्रोडक्टिव टाइम था उसको मैं प्रोडक्टिव में उसको मैंने डाइवर्ट कर दी। जो टीवी, फिल्म, गॉसिपिंग ये सारे में मैं टैब, बुक, फंक्शन के बारे में और भी बढ़ी और उसको अडॉप्ट की। लोगों को प्रोडक्ट डेमो दिखाई, प्लान दिखाई। प्लान में मैं क्या दिखा रही थी, मैं क्या डेमो कर रही थी मुझे पता नहीं क्योंकि नए थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था। ऑफलाइन ने हमारे अंदर वो ट्रस्ट देखे थे और हमेशा हमको इंस्पायर कर रहे थे कि यू कैन डू इट। यही बातें सुन के हम बिजनेस में आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हम पूरा एक्सपर्ट हुए थे, बिजनेस में कुछ मालूम ही नहीं था। आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 9%, कोई 12%, कोई 15%। आप एक्सपर्ट होते होंगे, आप स्मार्ट होते होंगे, लेकिन उस टाइम के भी हमको कुछ पता नहीं चलता था कि क्या बिजनेस है। और धीरे 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 मेरा उस बिजनेस के दौरान मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट नहीं भी मिला क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हमारे मजाक उड़ाए, हमें हर्ट किए, हमें बहुत नेगेटिव वर्ड बोले। लेकिन हम हमारे भगवान के ऊपर, हमारे अपलाइन के ऊपर और खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर हम कर रहे हैं और हमारे ड्रीम के ताकत के बजाय ये जो बोल रहे हैं, ये जो नेगेटिव जो है, इसको हम हटा देंगे, हम ड्रीम की ओर हम बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ड्रीम स्ट्रांग है आपका तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। आप अगर आएंगे तो आप देख सकते हैं तो कितना क्या कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं फंक्शन जाने लगी, ओपन बीबीएस, मेगा फंक्शन। उन सारे जो लीडर्स लोगों को मैं देख रही थी, उनके सारे जो कहानियां सुन रही थी और उनका जो ड्रेसअप देख रही थी और उनके जो लाइफस्टाइल के बारे में सुन रही थी, मैं उनको नहीं, मैं अपने आप को वहाँ देख रही थी। और उनको देखते ही मैं सोच रही कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, यू हैव ऑल द पोटेंशियल। आप कर सकते हैं। आपके मन में आपको पता नहीं कि आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। और इस दौरान अप एंड डाउन में, बहुत सारे हर्डल्स में बहुत कुछ हम पाए, बहुत कुछ नहीं पाए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बिजनेस में हमें बहुत कुछ मिला फ्रेंड्स। और जो मिला वो रिवार्ड, अनबिलीवेबल रिवार्ड। आपको क्या मैं बताऊं, पहले तो हमारे जो होम टीम और भी तगड़ा हो गया, और भी अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया, और हमारे घर में एक पॉजिटिव हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। आज हमारे घर में हमेशा ड्रीम्स के बारे में, गोल के बारे में, हमारे कमिंग फ्यूचर के बारे में बातें हो रही हैं। हम चारों मिलके, वी आर ऑल यूनाइटेड, एक्साइटेड फैमिली, क्योंकि हमारे बच्चे आज हमारे साथ है। हमारे ड्रीम, हमारे गोल में उनका कंट्रीब्यूशन है। और फ्रेंड्स, न्यूक्लियट जो है, इसी की वजह से आज हमारे हेल्थ में काफ़ी फर्क आया। आर्टिस्ट लगा के आज हम और भी बने यंग लग रहे हैं और लोगों को भी यंग करा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। और प्रोडक्ट का मैं क्या बताऊं, द मोस्ट मैंने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और हमारे जो बच्चे जो है वो हमेशा हमको बोलते हैं कि आप अभी तो यहाँ जो सक्सेस की जर्नी में आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे हमको बोलते हैं। इस बिजनेस के दौरान हम, जिसके लिए हमारा ड्रीम था कि हम बिजनेस में आएंगे और ये सारे हासिल करेंगे, जैसे कि मेरा था कि हमारा एक गाड़ी होगा बिजनेस में, और हम दोनों का था कि हम वर्ल्ड टूर करेंगे। इस बिजनेस में पहला गाड़ी था मैटिज, दूसरा गाड़ी आया ईवा, अभी हुंडई का भन्ना हम खरीद चुके हैं और बहुत ही मोस्ट माने लग्जरियस और बहुत ही अच्छा गाड़ी है, उसको हम ले लिए हैं। और 12-13 साल की जर्नी में आज के दिन में हम 14 से 15 कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री, मोस्ट लग्जरियस कंट्री हम घूम गए हैं। और आप बोल सकते हैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत कुछ, स्टार क्रूज, यूरोपियन क्रूज, रोम, बहुत कुछ जगह हम घूम आए हैं। चाइना गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, अभी जुलाई में जा रहे हैं टोरंटो, कनाडा। कितने लोग का ड्रीम है कि आप भी जा सकते हैं, आप भी ये सारे एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज आप इसको अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कल से आपका प्लान दिखाना शुरू होगा, डेमो करेंगे, सब कुछ एक्शन करेंगे, सिस्टम में आएंगे, देन यू विल डू इट फ्रेंड्स। अगर ये हमको मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। बैक टू माय हस्बैंड श्रवण। दोस्तों, हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं। संगीता का फैमिली में हम लोग 5 बहन 2 भाई, 13 ब्रदर्स एंड सिस्टर इन बोथ द फैमिलीज। कोई भी बिजनेस में नहीं है टिल आवर फाउंडर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, फिर भी हम लोग इस जगह पे है। बहाना कोई चीज के लिए मत लीजिए, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है
डिसीजन लेना। आप लोगों को मदद कीजिए डिसीजन लेने के लिए। लोग डिसीजन ले नहीं पाते और ज्यादातर लोग बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, उसीलिए बिजनेस में क्विट करते हैं या बिजनेस छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, जो अलग लैंग्वेज में बोलेंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, रास्ते में आप देखोगे, रास्ते में एनएच में, नेशनल हाईवे पे आप कितने लोग देखे हैं कि एक्सीडेंट में कुत्ता मरा है ज्यादा या चूहा मरा है? क्या देखे, ज्यादा चूहा मरता हुआ देखे हुए या कुत्ता मरता हुआ देखे? कुत्ता मरता है। क्यों? कुत्ता आप देखोगे जब भी रोड पे आता है ना, बीच में आ जाता है, सामने से गाड़ी आगे पीछे डिसाइड कर नहीं पाते कहां जाएगा, एक्सीडेंट मरना डेफिनेटली। चूहा का मार करो, फुल स्पीड से आता है, इमीडिएट डिसीजन आउट। आपको जिंदगी में चूहा का ब्रेन में काम करना पड़ेगा। टेक ए डिसीजन, डू इट, बी सक्सेसफुल। जैसा ही आप आगे पीछे करोगे, ये बिजनेस में तो मर जाओगे। टेक ए डिसीजन, डू इट राइट। लोग देखिए दोस्तों, बिजनेस में अल्टीमेटली करना क्या है? बिजनेस में दो ही मेजर काम है। एक है वॉल्यूम क्रिएट करना है हमको, ठीक है, दूसरा है टीम बिल्ड करना है। लोग बोलते हैं ठीक है प्रोडक्ट तो यूज कर देंगे, पड़ोस में कोई है तो दे भी देंगे, रिश्तेदारी में दे भी देंगे, प्रोडक्ट का टेंशन ही, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हो जाएगा। टीम बना नहीं सकते हैं। तो मैं पूछता हूं जब टीम क्यों नहीं बना सकते हो? बोलते नहीं, टीम बनाने के लिए प्लान दिखाना पड़ेगा। हम प्लान दिखा नहीं सकते, इतना बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझ नहीं पाता प्लान दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। स्कूल में एक टीचर ने अपना स्टूडेंट को बोले कि चल बेटा पहाड़ा बता, टेबल्स, ठीक है, 5 का टेबल बता, 5 का पहाड़ा। वो स्टूडेंट को डिटेल्स में आता नहीं था, फिर भी कॉन्फिडेंस था, और वो स्टूडेंट ने क्या किया देखिए, शुरू कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 पंचा रह गया और पता नहीं, 5 पंचा रह गया और आता नहीं है, 5 छक्के 5 सत्ते 5 अठे 5 नवे 5 10 50। टीचर ने बोला 20 का आंकड़ा किया गया। स्टूडेंट बोलते हैं सर वो आंकड़ा को छोड़िए, मेरा धूम तो देखिए, प्लान दिखाने में है क्या? आप लोगों को बोले ये आपका ड्रीम से बीच में खत्म। प्लान दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, यस आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन प्लान तो दिखाइए, कुछ भी करके प्लान तो दिखाइए। आपको लोग पूछेंगे बीच में कहां गया, आप बोलेंगे ड्रीम्स को देख, बीच में सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन प्लान दिखाइए दोस्तों, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट दोस्तों डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्यों? क्योंकि लोग इस बिजनेस के माध्यम से धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते रह जाएंगे, अरे अनुज जी, प्रतिमा मैडम ने क्या लाइफस्टाइल बना रहे हैं, ठीक है, अपना क्या सुंदर लाइफस्टाइल है। आप देखते रह जाओगे, लोग करते जाएंगे, आप करते जाओ, लोग आपको देखे बोलेंगे, तभी आपका जिंदगी सक्सेसफुल होगा। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। दोस्तों ये बिजनेस को जब हम बनाना शुरू किए ना, धीरे धीरे लेग्स भी आगे बढ़ता गया। मैं लेग्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। मेरा जो पहला लेग है, मैं एक फैमिली फ्रेंड को स्पॉन्सर किया था और उनके माध्यम से नीचे डेप्थ ड्राइव करते करते 4 डेप्थ में मुझे ऐसा कपल मिले जो कि हमारा जिंदगी बदल दिए, पूरा उड़ीसा का जिंदगी बदल दिए। आज सारा इंडिया में वो तहलका मचा के रखे हुए हैं, ठीक है। They are engineer by profession, husband engineer by profession, and they are none other than founder Diamond going EDC this year, Mrs. Meeta and Rakhal Mahanti. उनका नीचे उनका ऑर्गेनाइजेशन में और एक डायमंड है डॉक्टर भागवत एंड संयुक्ता बेहरा, ठीक है, वो भी इसी साल क्वालिफाइड हुए हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, 10 से ज्यादा एम्बुलेंस ऑफ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और बाकी फिर तो मैं बता नहीं सकता आपको। मैं इतने बता दूं, उनका ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों से सैकड़ों सिल्वर सड़े है उनका ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज 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 ऑर्गेनाइजेशन। दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अस में, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड फॉर सच ए कपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सेकेंड लेग प्रोफेशनली बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स, वो मेरे भाई हैं, मौसा का बेटा। वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बालासोर में रहते हैं। दे आर डॉक्टर अमिताभ एंड डॉक्टर मधुमाला गिरी। बिजनेस में दे आर फाउंडर प्लैटिनम, ठीक है, और उनका बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। उनका पहला जो लेग है, अगेन इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। वो जो कपल अगेन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अस। हमारा आज के दिन में वी स्पेंड वेरी गुड टाइम टुगेदर।
अभी इसी वक्त उन लोग दिल्ली में अपना बीबीएस कर रहे हैं। दे आर डायमंड डायरेक्ट डॉक्टर मनोज एंड डॉक्टर जयश्री महापात्र। उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, ठीक है। डॉक्टर गिरी, अमिताभ गिरी का सेकंड लेग, अगेन ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। दे आर फाउंडर एम्बेडेड इन द बिजनेस, going diamond this month, already this year, already in qualification, none other than Mrs. Susmita and Tapas Ranjan Panda। ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन उनका भी है, ठीक है। तो ये 2 लेग का कहानी तो बहुत अच्छा है, ठीक है, हो गया। उसका बाद शुरू हुआ जब थर्ड लेग को क्वालिफाई करने शुरू किया। थर्ड लेग को मैं एक बैंकर को स्पॉन्सर किया और उनको स्पॉन्सर करते उनका नीचे बैंकर 4-5 बैंकर आए और डेस्क ड्राइव करते करते 5-6 डेज में मुझे एक ऐसा कपल मिले, बहुत हाईली एजुकेटेड कपल है, ठीक है। द हस्बैंड इज ए PhD होल्डर इन कंप्यूटर साइंस, इज ए प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड लेडी इज ए हाउस वाइफ। वो जब मेरे साथ जोड़े तो दे टूक अ डिसीजन टू गो प्लैटिनम। तो हम मिलकर काम किए, वो प्लैटिनम किया, हम एमएलशिप कंप्लीट किए एंड कंटिन्यूअसली उसके साथ हम फाउंडर एमएलशिप भी कंप्लीट किए, ठीक है। एंड दे आर डॉक्टर प्रफुल्ला एंड मिसेस ब्रजेश्वरी बेहरा। उनका ऑफलाइन आज के दिन में सिल्वर है, उनका टीम में अभी सिल्वर सने अबव ऑलरेडी 4 सिल्वर सने अबव उनका टीम में ऑर्गेनाइजेशन में है एंड इज गोइंग वेरी फास्ट। उसका छोड़ के हमारा बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ रहा है धीरे आगे, और हम बहुत जल्द आपके सामने विल बी कमिंग एज ए डायमंड, बहुत जल्द। दोस्तों बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, एमवे बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ ठीक है, बट क्वेश्चन ये है, आप जब एमवे का नाम आता है आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एमवे? मेरे लिए एमवे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों का जिंदगी में होप दे सकते हैं। आप एमवे के बारे में क्या सोचते हैं? मैं जब एमवे को देखता हूं मुझे दिखता है कि मेरे 2 बच्चे का ये फ्यूचर है, मेरे 2 बच्चे का फ्यूचर एजुकेशन है। आपको क्या लगता है एमवे के बारे में? आप क्या सोचते हैं एमवे के बारे में? जब मैं एमवे के बारे में सोचता हूं दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सुंदर बहुत सारे घर बहुत जगह में हुआ है बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपको क्या लगता है जब आप एमवे अपॉर्चुनिटी देखते हैं? मैं जब एमवे अपॉर्चुनिटी देखता हूं मुझे लगता है कि बहुत सारे सुंदर कार जो कि मेरे पास हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आप क्या देखते हैं इसका अंदर? एमवे अपॉर्चुनिटी ऐसा एक चीज है, किसी के लिए शायद वो अपना पेरेंट्स का अच्छा टेक केयर करने का एक सपना देखता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? एमवे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हजारों लाखों लोगों का जिंदगी में स्माइल दे सकता है, पीस दे सकता है, होप दे सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? वो इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को क्या लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए आपको क्या लगता है इसके बारे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिए, सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ बीइंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस। सक्सेस ऐसा कुछ चीज नहीं है जिसमें हमको बेस्ट बनना पड़ेगा और रेस विन करना पड़ेगा। सक्सेस इज ए मैटर ऑफ हैंडलिंग द वर्स्ट टिल फिनिशिंग द रेस। हमको लाइफ में और सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, तभी भी हमको रेस फिनिश करना पड़ेगा। ये बिजनेस में कोई आगे नहीं रहता है, कोई पीछे नहीं रहता है। हम हर किसी को यहाँ पर डायमंड जाना है, ठीक है। हम अपना जिंदगी के लिए यहाँ पर हैं, हम और किसी का जिंदगी के लिए यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि अगर मेरे सक्सेस के साथ और कुछ लोगों का जिंदगी में बदलाव आता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको आपका जिंदगी के लिए काम करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आप जिंदगी में किस फेथ के साथ जी रहे हैं? आपका जिंदगी में क्या फेथ है? मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं महाभारत से। आपको पता है युधिष्ठिर दुर्योधन 2 राजा के बेटा थे, ठीक है। दोनों का फेथ लेवल, युधिष्ठिर का जो जिस फेथ लेवल पे वो जी रहे थे वो अलग था, दुर्योधन का जिस फेथ लेवल पे जी रहे थे वो अलग था। युधिष्ठिर का फेथ लेवल था प्यूरिटी, गुडनेस, ठीक है, ये सब युधिष्ठिर का था। दुर्योधन का था कनिंग, डेविलिश हार्ट, ये सब दुर्योधन का था। लेकिन दोनों एक टीचर के पास गुरुकुल में पाठ पढ़ रहे थे। एक दिन उनका जो टीचर थे वो उनको बोले कि कुछ टेस्ट करना है। वो दोनों को अलग अलग बुलाए और दोनों को बोले कि तुम जाओ और राज्य के पूरा चारों तरफ घूम के आओ। युधिष्ठिर को बोले तुम जितना भी बुरा आदमी देखोगे ना सबका एक लिस्ट बना के लाओ। दुर्योधन को बोले तुम जितना भी अच्छा आदमी देखते हो सबका लिस्ट बना के लेकर आओ, शाम तक वापस आओ। शाम तक दोनों वापस आए और दुर्योधन ने बोला कि मुझे कोई एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, और युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे कोई एक भी बुरा आदमी नहीं बोला। इसीलिए कि दोनों जो जैसा फेथ लेवल पे जी रहे थे उनको वही दिखाई देता है। सवाल यह है कि आप किस फेथ लेवल पे जी रहे हो? क्या आपको दुनिया में हर लोग अच्छा लगता है? क्या आपको दूसरे लोग अच्छे लगते हैं या हर किसी में ओनली बुराई नजर आता है?
क्या आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगते हैं या आपको प्रोडक्ट्स में बुराई नजर आता है? ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका फेस लेवल क्या है। आप आपका सही फेस लेवल डेवलप कर लीजिए। आप बिजनेस तो क्या, जिंदगी के हर रास्ते में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लोग कभी कभी ये बोलते हैं चलो मेरा तो एज हो गया है और ऑलरेडी ये तो निकल गया और मैं क्या कर सकता हूं, जो होगा मेरा बेटा करेगा। मेरा बेटा को अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छा से वो राजा बनेगा और मैं राजा के बाप होके, राजा के पिताजी होके घूमता रहूंगा। दोस्तों, आप ये भूल जा रहे हैं, आपकी पिताजी आपके लिए भी यही सोच रखे थे कि मैं अपना बेटा को अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि वो राजा बनेगा और मैं राजा का पिताजी बोलते हुए घूमता रहूंगा। लेकिन बेचारा उनका सपना अभी भी वही रह गया है। अगर आप सही मायने में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खून है ना, आप खुद राजा बनिए। आपका बेटा को लोग राजा का बेटा बोलेंगे। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा बेटा कुछ करेगा और मैं बेटा का राजा बुलाऊंगा? खुद बनिए, खुद करिए, खुद का सपना खुद तैयार कीजिए, अपना जनरेशन के लिए तैयार करके जाइए, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तभी आपका जिंदगी में सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप जिंदगी में कुछ किए हुए हैं। अब्राहम लिंकन ने एक चीज बताया था, यू कैन नॉट इवेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय नॉट एक्सेप्टिंग इट टुडे। आज अगर आप कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर रहे हो ना, इसका मतलब नहीं कि कल का वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे उठ गया है। ये आपको याद में, आपको आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आपका जो विजन है वो विजन को लिमिट मत कीजिए। आपका जो जिंदगी में जो भी विजन है ना, वो लिमिट मत कीजिए। ये सोचिए, अगर कभी भी ऐसा होता कि बिल गेट्स जो सपना देखे थे कभी कि हर घर में एक एक कंप्यूटर होगा, हर कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा, ठीक है, और लोग उसका माध्यम से बेनिफिट लेंगे, अगर वो सपना कभी बिल गेट्स ना देखते, आज हमारा जिंदगी क्या होता? हर कदम पे हमको कंप्यूटर चाहिए, हर कदम में हमको इंटरनेट चाहिए। बिल गेट्स ये सपना जब देखे थे ना, तब एक कंप्यूटर का साइज एक रूम जैसा हो रहा था, बहुत बड़ा बड़ा। तब घर में कंप्यूटर लाना इम्पॉसिबल बात था, लेकिन तब वो सपना देखे थे। आज उसका कितना लोगों को बेनिफिट आया हुआ है। आज आप क्या सपना देख रहे हैं? अगर आप आपका सपना को छोटा कर देंगे ना दोस्तों, आप बहुत लोगों का जिंदगी में खुशियां छीन ले रहे हैं। आप अपने अंदर वो डायमंड शिप का सपना रखिए ताकि सैकड़ों लोगों का जिंदगी में आप खुशियां दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन सैकड़ों लोगों की जिंदगी में वो खुशियां नहीं जा सकता है। टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि हमें डायमंड जाना है और बहुत लोगों का जिंदगी में खुशी देना है। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। प्लीज डोंट लिमिट योर विजन, डोंट लिमिट योर ड्रीम्स। पेशेंट रहिए, बी पेशेंट, ठीक है। ये हमारा जिंदगी में ना हर जगह में हमको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। आप एक फार्मर का एग्जांपल ले लीजिए। कोई भी एक फार्मर कुछ भी शो करता है, फार्मिंग करता है, वो बीज डालता है, अगला दिन वहां से उसको फसल नहीं मिलता है। बीज डालता है, वहां पर पानी दिया जाता है, वहां पर बहुत कुछ काम करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ठीक है, उसका केयर लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो कुछ महीने के बाद उसका रिजल्ट मिलता है, उसका फसल मिलता है। जब ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, आपको भी ऐसा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप वो पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो बीच में बीज को निकाल के अगर आप देख रहे हैं कितना दूर हुआ, 3 महीना हो गया कितना स्पॉन्सर हुआ, 1 महीना हो गया कितना प्रोडक्ट गया, शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा फार्मर का तरह। आपको उसका सही टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, एक लेडी जब वो कंसीव करती है ना, ठीक है, तब उसको उसका बच्चा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो लेडी उसके लिए, बच्चे के लिए जो जो कुछ करना चाहिए करती है। जैसा खाना खाना चाहिए, जैसा मेडिसिन खाना चाहिए, जैसा केयर लेना चाहिए, सब कुछ करती है। जो वो बच्चा 1 महीना हो जाता है ना, उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो करती है। जब 2 महीना हो जाता है तब भी दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो करती है। क्यों करती है? उनको, वो लेडी को ये पता है कि अगर दुनिया में इतना लोग डिलीवरी किए हुए हैं और कंसीव करने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ है, अगर मैं सही काम करूंगा तो मेरा भी बच्चा पैदा होगा। लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, आप क्यों उतावला हो जाते हो? आप क्यों डे 1 से ये बोलते हो कि मुझे दिखाओ कहां पर वो बच्चा है? क्यों चाहते हो? आपको भी वो पेशेंस रखना पड़ेगा। खुद को देख के पेशेंस रख लीजिए, मैं इस धरती से कैसा आया था उसको सोच के अपना पेशेंस रख लीजिए। अपना घर में और किसी को देख के पेशेंस रख लीजिए। वेट कीजिए, सही काम कीजिए। बच्चा दिखाई नहीं देगा फिर भी सही काम कीजिए। जब समय आएगा आप देखोगे इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले मैं ऐसा कुछ काम शुरू किया था, आज 3 साल के बाद मेरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और मुझे इतना कुछ रिवार्ड मिल रहा है। हैव पेशेंस दोस्तों, हैव पेशेंस। इट इज ओनली पेशेंस यू कैन बी सक्सेसफुल।
तो हैव ए स्ट्रॉन्ग ड्रीम रखिए, पेशेंस रखिए, सही काम रखिए, आप सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। तैयार है काम करने के लिए? ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। हम लोग फिर सेकंड सेशन में आएगा, आपसे बात करेंगे। नाउ बैक टू द होस्ट। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.